गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा नेट थोड़ा कम आ रहा था तो हमारी वीडियो ज्वाइन नहीं हो रही थी। ओके, लेकिन हमने लास्ट में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 देख लिए थे। क्वेश्चन 3 में है कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला था उपकरण, तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा था मोबाइल, जिसका वाक्य है मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा या तो मैंने नया मोबाइल खरीदा। तीसरा था कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेलता हूँ। चौथा था क्रांति, जो कि बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। और पांचवा था खुशहाली, जो नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। उसके बाद थे चित्र देखकर उसकी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो पहला था कि लड़का पढ़ रहा है। दूसरा है मोर नाच रहा है। तीसरा लड़की दौड़ रही है। चौथा लड़का पानी पी रहा है। उसके बाद का लड़का स्नान कर रहा है। उसके बाद का लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। उसके बाद है लड़का क्रिकेट खेल रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। उसके बाद है बालक सो रहा है। बालक सो रहा है। उसके बाद है फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। और लास्ट है लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे का देखते हैं। तो योग्यता विस्तार में है कि वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र मतलब कि बुलेट पिन पर चिपकाइए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण बोलते हैं तो वैज्ञानिक उपकरणों मतलब कौन सा उपकरण होता है, तो कि रेडियो, टीवी और कंप्यूटर के माध्यम से आप कहानी सुनते हो, किसी के जीवन प्रसंग सुनते हो, घटनाएं देखते हो, या तो सुनते हो या तो कहीं पुस्तक में पढ़ते हो। ओके। दूसरा है चर्चा कीजिए वैज्ञानिक खोज, वरदान या शाप। तो हमें सिर्फ चर्चा करनी है। तो देखिए, वैज्ञानिक है वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई चीज़ें का खोज करते हैं, तो वो हमारे लिए वरदान है या श्राप, सिर्फ हमें ये समझना है। तो देखिए, मान लो कि आप सारे मित्र एक साथ इकट्ठे हुए हो, कहीं बगीचे में या तो कहीं नदी किनारे बैठे हुए हो। अब मान लो कि कोई एक लड़का है, वो पूछ रहा है, वाह क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है, प्रकृति ने ग्रीष्म ऋतु में गर्मी दी है तो ऐसी ठंडी की हवा भी दी है, ऐसी बातें हो रही है। ओके। आगे दूसरा लड़का है, बोलता है, अरे यह बगीचा चारों तरफ खुला है इसीलिए यहाँ अच्छा लगता है। फिर ठंडी हवा भी रोज और हरदम नहीं चलती है। घर में एसी न हो तो मैं रात में सो नहीं सकता। अब एक बच्चे ने क्या बोला कि अगर मेरे घर में एसी ना हो तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। सचमुच एसी के रूप में विज्ञान हमारे लिए वरदान है, क्योंकि गर्मी की सीजन में हम सबको पता है कि गर्मी होती है, तो इसीलिए हम घर में एसी डलवाते हैं। एसी की हवा से हमें गर्मी थोड़ी कम लगती है, राइट। तो सचमुच जो एसी की शोध की है वैज्ञानिकों ने, तो ये हमारे लिए क्या है, वरदान है। तो दूसरा मित्र बोलता है, अरे एसी ही क्यों, विज्ञान ने तो हमें बिजली की शोध की है। अब वैज्ञानिक है, उसने ही बिजली की शोध की है। अगर बिजली नहीं होती तो एसी कैसे चलता। एसी चलता है घर में, कैसे चलता है, बिजली से। अगर बिजली की शोध नहीं की होती तो एसी भी नहीं चल पाता। मतलब सबसे बड़ी बिजली की देन है। बिजली से ही पंखे चलते हैं, फ्रिज में चीज़ें जो रखते हैं वो सुरक्षित रहती है,
ठंडी में नहाने के लिए गर्म पानी करने वाला गीज़र भी बिजली से ही चलता है। लिफ्ट भी होती है, जहाँ अपार्टमेंट होता है तो ये लिफ्ट भी है, वो भी किससे चलती है? बिजली से। तो दूसरा मित्र बोलता है, अरे सिनेमा है, टीवी है, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी विज्ञान की अद्भुत खोज है ना यार। तो दूसरा मित्र बोलता, अरे विज्ञान के गुण गाने वालों, यह क्यों भूल जाते हो कि ये बम, मिसाइलें, तरह तरह के ड्रग्स भी विज्ञान की ही आविष्कार है। बम विस्फोटों में जान माल की कितनी भयंकर हानि होती है, वह विज्ञान का शाप नहीं है तो क्या है। अब जैसे वरदान है वैज्ञानिक ने शोधे विज्ञान का, तो वैसे उसका शाप भी यहाँ पे है कि बम बनाते हैं लोगों, मिसाइल बनाते हैं, दूसरे देशों पर छोड़ते हैं, कितना सारा नुकसान करते हैं, कितना बेगुनाह मर जाते हैं, तो ये भी एक तरफ की हानि हुई ना। अरे इसमें कोई शक नहीं है, विज्ञान के मानव के विनाश के साधनों का भी आविष्कार किया है, सिर्फ वरदान नहीं है, शाप भी है ही। इस अर्थ में वह आवश्यक शाप है, परंतु उन्हें तरह तरह की सुविधा भी दी है। विनाश के साथ उसने हमें विकास का भी साधन दिया हुआ है। देखो भाई, हर एक हम भी कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक उसका नेगेटिव पॉइंट होता है। एक अच्छी होती है तो एक बुराई भी उसके साथ आई जाती है। तो अच्छाइयों के साथ बुराइयों में सब में होती ही है। फूलों के राजा गुलाब में भी कांटे तो होते ही है। तो इसका मतलब यही है कि विज्ञान यदि वरदान है तो वो शाप भी है ही, परंतु उसके वरदान इतने हैं कि उनके शापों पर जल्दी ध्यान नहीं जाता। कुछ भी हो यार, मनुष्य के लिए विज्ञान है वो तो एक वरदान ही है। ओके, फिर हमको थोड़े शब्द दिए गए। टेलीफोन, उसको हिंदी में दूरभाष बोलते हैं। मोबाइल, उसको हिंदी में भ्रमणभाष बोलते हैं कि हम चलकर बातें कर सकते हैं, इसलिए भ्रमणभाष। फिर है कैलकुलेटर, मतलब कि गणन यंत्र, उसमें हम गणतरी कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर, मतलब संगणक, उसमें सारी गणतरियाँ होती है। उसके बाद है टीवी, टीवी मतलब दूरदर्शन। रेडियो, रेडियो मतलब आकाशवाणी। टेप रिकॉर्डर मतलब ध्वनि मुद्रण यंत्र, जिसमें हम आवाज़ टेप कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्स, फैक्स मतलब चित्र संदेश, किसी को हमें पिक्चर का संदेश भेजना है, मैसेज करना है तो हम फैक्स से कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब अंतर्जाल, हम उसका उपयोग सब जगह पे कर सकते हैं। तो इसके बाद आया विशेष प्रश्नोत्तर, जो हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो चलिए लिखिए पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के सामने निम्नलिखित, या तो MCQ लिख डालिए, MCQ। उसमें पहला लिखिए, जय जवान जय किसान यह एक खाली जगह है। जय जवान जय किसान यह एक खाली जगह है। खाली जगह में लिखिए नारा, नो नारा, नने कानो ना, रने कानो रा, नारा। जय जवान जय किसान यह एक नारा है। दूसरा लिखिए सिलसिला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुविधाओं का शुरू सिलसिला, तो सिलसिला इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, इन्वर्टेड कोमा सिलसिला इन्वर्टेड कोमा पूरा। शब्द का अर्थ क्या है? सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर लिखिए क्रम, क्रम। देखो यहाँ लिखा है सिलसिला यानी क्रम, सिलसिला यानी क्रम। देखा, पिंक अक्षर में सिलसिला लिखा है और ब्लैक अक्षर में क्रम, तो इसका आंसर होगा क्रम। ओके, तीसरा लिखिए, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विज्ञान ने
किसका जादू दिखाया है? तो आंसर लिखिए विकास। देखो यहाँ है, अब विकास का जादू है, तो विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो के विकास। आंसर आएगा विकास। चौथा लिखिए मानव शब्द का, मानव शब्द का, ये मानव लिखा है ना यहाँ पे, मानव, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो आंसर में लिखिए दानव। दानव, मानव का ऑपोजिट होता है दानव, माँ की जगह पे दा, दाड़म का दा, मानव तो दाड़, दानव, दानव मतलब राक्षस। ओके, तो यहाँ हमारी 4 MCQ थे वो ख़त्म हो गए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहला है जय जवान जय किसान, यह एक नारा है। दूसरा था सिलसिला शब्द का अर्थ क्रम होता है। तीसरा था विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो विकास। चौथा था मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द, तो दानव। ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। लिखिए नीचे की निम्नलिखित खाली जगह भरिए। निम्नलिखित खाली जगह भरिए। उसमें पहले पॉइंट लिख लिखिए, मतलब ऑप्शन लिख लीजिए ऊपर एक सारे। पहला लिखिए क्रांति, सबसे पहला लिखिए क्रांति। क्रांति, देखो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर की क्रांति आ गई, तो क्रांति पहला ऑप्शन है क्रांति। दूसरा लिखिए सदी, देखो यहाँ लिखा है बच्चे नई सदी के बोले, सदी, क्रांति, उसके बाद सदी, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद मोबाइल, देखो मोबाइल यहाँ लिखा है। मोबाइल, देखो यहाँ पहले ही लिखा है मोबाइल पर बातें करिए, तो मोबाइल कोमा सुविधाएं, 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 देखो यहाँ लिखा है सुविधाओं, आपको सुविधाएं लिखना है, सुविधाएं, सुविधाओं लिखो तो भी चलेगा, सुविधाओं। उसके बाद लिखिए उपकरण, उपकरण, देखो यहाँ लिखा है उपकरण, उपकरण, तो 5 ऑप्शन हो गए। पहला था क्रांति, यहाँ लिखा है। दूसरा था सदी, तीसरा था मोबाइल, तीसरा था मोबाइल, चौथा था सुविधाओं, सुविधाओं, और 5वां था उपकरण। ओके, तो पहली ब्लैंक्स लिखिए खाली जगह का, देखो यहाँ लिखा है खाली जगह का शुरू सिलसिला, खाली जगह का शुरू सिलसिला, तो खाली जगह में लिखिए सुविधाओं का शुरू सिलसिला, पहले में आएगा सुविधाओं, सुविधाओं का शुरू सिलसिला, तो पहले आंसर आएगा सुविधाओं का शुरू सिलसिला। दूसरा लिखिए नए नए, नए नए खाली जगह बनाए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्क्रीन पे, नए नए
खाली जगह बनाए, नए नए खाली जगह बनाए। खाली जगह में आएगा उपकरण, उपकरण, नए नए उपकरण बनाए, नए नए उपकरण बनाए, नए नए उपकरण बनाए। तीसरा लिखिए, खाली जगह पर, खाली जगह पर बातें करिए। देखो यहाँ लिखा है खाली जगह पर बातें करिए। खाली जगह में आएगा मोबाइल, मोबाइल पर बातें करिए, मोबाइल पर बातें करिए। चौथा लिखिए, कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, सॉरी कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, कंप्यूटर की खाली जगह आ गई। खाली जगह में लिखिए क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। और लास्ट लिखिए, बच्चे नई खाली जगह के बोले, बच्चे नई खाली जगह के बोले। यहाँ स्क्रीन पे है बच्चे नई खाली जगह के बोले, तो आंसर आएगा सदी, बच्चे नई सदी के बोले। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहला है सुविधाओं का शुरू सिलसिला, दूसरा नए नए उपकरण बनाए, तीसरा मोबाइल पर बातें करिए, चौथा कंप्यूटर की क्रांति आ गई और पांचवा बच्चे नई नई सदी के बोले। ओके, तो यहाँ हमारा MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। अब लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन लिखिए, कवि, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? कवि किसकी जय जयकार करते हैं? आंसर लिखिए, कवि, कवि किसान, कोमा जवान और विज्ञान की, और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। कवि किसान की, जवान की और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा लिखिए, विज्ञान ने, विज्ञान ने कौन सी डगर, कौन सी डगर आसान बना दी है? विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो आंसर लिखिए, विज्ञान ने, विज्ञान ने, विज्ञान ने मानव को, विज्ञान ने मानव को, देखो यहाँ लिखा है विजय स्त्री, विजय स्त्री दिलाने वाली डगर, विजय स्त्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान कर दी है। विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान कर दी है। उसके बाद का क्वेश्चन, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो आंसर लिखिए,
वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से, वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों की वजह से, वैज्ञानिक उपकरणों की वजह से कार्य आसान हो जाता है, कार्य आसान हो जाता है। एवं श्रम और शक्ति, श्रम और शक्ति की बचत होती है। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है, एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। आगे का लिखिए। चौथा, यश पाने का मार्ग कौन सा है? यश पाने का मार्ग कौन सा है? यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो आंसर लिखिए। यश पाने का मार्ग है, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना, समय के साथ चलना। यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। पांचवा लिखिए। हमें किसकी शुरुआत करनी है? हमें किसकी शुरुआत करनी है? आंसर लिखिए। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। पांचों पांच आंसर, क्वेश्चन आंसर फास्ट देख लेते हैं। तो पहला है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा है, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। तीसरा है, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो वैज्ञानिक उपकरण के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। चौथा है, यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो आंसर, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। पांचवा है, हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, कोई भी एक्सरसाइज बाकी नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए हैं। अब इसमें आपको जय विज्ञान की पांचवा काव्य है, उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, वरना हम अगले लेक्चर में चैप्टर 6 न्याय शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।